अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नंबर वन है ट्रांजैक्शन। हमारे पास ट्रांजैक्शन दरअसल कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी, पैसे का लेन देन, चीज़ों का लेन देन बिटवीन टू पर्सनस और अकाउंट्स। दो बंदों के दरमियान पैसों का लेन देन, चीज़ों का लेन देन ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, इन्हें नकद आपने पैसा दिया और माल उठाया। उधार में भी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपने माल उठाया लेकिन पैसे आपने बाद में देने, उन ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। प्रोप्राइटर कहलाता है वो बंदा जो सोल प्रोप्राइटर हो, अकेला किसी बिज़नेस को चला रहा हो, ख़ुद कंट्रीब्यूट करता हो, ख़ुद उसको रन करता हो और अपने कैपिटल से चलाता हो। कैपिटल कहलाता है बिज़नेस के अंदर जब एक बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है वो उसका कहलाता है कैपिटल। कैपिटल बढ़ सकता है कैपिटल से कमाए गए प्रॉफिट के ज़रिए, या आप कहीं दूसरे जगह से कोई कैपिटल ला के एडिशनल कैपिटल आप उसमें ऐड करते तो आपका कैपिटल बढ़ सकता है। कैपिटल कम हो सकता है अगर आपको कोई नुकसान हो या आप कैपिटल में से कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो तो आपका कैपिटल कम हो सकता है। कैपिटल और इक्विटी में डिफरेंस है कि कैपिटल आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जबकि इक्विटी के अंदर आपका प्रॉफिट भी ऐड होता है। एसेट कहलाती हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो बिलोंग करती हो आपके बिज़नेस के साथ, जैसे कैश इन हैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, गुडविल है, अकाउंट रिसीवेबल्स है। ये तमाम चीज़ें क्या है आपकी बिज़नेस के लिए एसेट है। एसेट टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल वो एसेट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैश, फर्नीचर, मशीनरी। इन सब को आप क्या कर सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं और उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी पाई जाती है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल है, ठीक है, आपका ट्रेडमार्क है। ये वो चीज़ें जो कि इंटेंजिबल एसेट है, जिनकी वर्थ है, जिनकी वैल्यू है, जैसे पैटेंट्स हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं बिज़नेस के ऊपर, यानी कि बिज़नेस ने पे करनी है जो चीज़ें वो कहलाती हैं लाइबिलिटीज़। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं बैंक से उधार लेके तो ये बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है। जैसे कोई बिल है जो कि पेएबल है, हमने पे करना है, वो बिज़नेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग कैश या वैल्यू ऑफ गुड जो ऑनर अपने बिज़नेस में से विड्रॉ करता है, निकालता है, वो कहलाता है ड्राइंग, जिसको प्रोप्राइटर अपने बिज़नेस से निकालता है। कैश विड्रॉल की वजह से या वैल्यू ऑफ गुड के विड्रॉल की वजह से आपका कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डेप्टर कौन है? डेप्टर वो कस्टमर है जो कि आपसे गुड्स रिसीव कर लेता है लेकिन पैसे जो है वो आपको बाद में अदा करता है। डेप्टर्स बिज़नेस के लिए क्या है, रिसीवेबल्स हैं। इनको हम नोट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल फ़हद, अकाउंट रिसीवेबल रेहान, अकाउंट रिसीवेबल ज़हीर। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ये बिज़नेस के लिए एसेट्स है और डेप्टर्स को हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे शो कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स दरअसल वो होते हैं जो कि आपके बिज़नेस को यानी ऑनर ऑफ द बिज़नेस को माल दे रहे होते हैं उधार पे, जिसकी पेमेंट बिज़नेस को बाद में करनी होती है, प्रोप्राइटर को या पार्टनर्स को या कंपनी को बाद में पेमेंट करनी होती है। क्रेडिटर्स दरअसल बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है और इसको हम बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे नोट डाउन करते हैं और ये बिज़नेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है। परचेजेस क्या है? परचेजेस वो चीज़ें जिनको हम रीसेल करने के लिए ख़रीदते हैं या वो चीज़ें जिनको हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते हैं, उन्हें हम कहेंगे परचेजेस। परचेजेस दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम कैश पे ख़रीदेंगे तो वो कैश परचेजेस कहलाएगा। अगर हम उस गुड्स को
परचेज़ करेंगे उधार पे तो हम उसे अपने पास नोट डाउन करेंगे। क्रेडिट परचेज़ में जो टोटल परचेज़ बराबर होता है क्रेडिट परचेज़ और कैश परचेज़ के। परचेज़ रिटर्न क्या होता है? परचेज़ रिटर्न दरअसल वो माल होता है जो हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे होते हैं उसकी डिफेक्टिव क्वालिटी की वजह से या परचेज़ के टर्म्स एंड कंडीशन से पूरा ना उतरने की वजह से हम अपना माल जब अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे होते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली परचेज़ रिटर्न। जब नेट परचेज़ हम निकाल रहे होते हैं तो टोटल परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को हम माइनस कर रहे होते हैं। सेल्स दरअसल टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो हमने बेची हैं, चाहे हमने ख़रीद के बेची हो या हमने मैन्युफैक्चर करके बेची हो, उसकी जो टोटल वर्थ है वो कहलाती है सेल्स। सेल दो तरह से हो सकती है, एक तो आप कैश पे सेल करेंगे, उसे आप नोट करेंगे अपने एंट्रीज़ के अंदर कैश सेल्स। अगर आप उसको उधार पे सेल कर रहे हो तो उसे आप अपने पास नोट करेंगे एज अ क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल बराबर होता है कैश सेल और क्रेडिट सेल के। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब हम माल अपने कस्टमर को बेचते हैं और कस्टमर कोई माल हमें रिटर्न दे दे, उसके अंदर कोई डिफेक्टिव क्वालिटी हो या टर्म्स ऑफ सेल के ऊपर पूरी नहीं उतर रही हो तो कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है, तो वो कहलाती है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो स्टॉक वो गुड्स हैं जो कि पर्टिकुलर डे पर अनसोल्ड हो, यानी कि नहीं बिका हुआ हमारा माल पर्टिकुलर डे पे, वो कहलाता है स्टॉक। स्टॉक दो तरह के हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक वो अनसोल्ड गुड्स जो कि बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास मौजूद हो। क्लोजिंग स्टॉक वो अनसोल्ड गुड जो कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास मौजूद हो। लेट सपोज 4000 यूनिट्स आपके पास बचे हुए हैं जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? आपके पास 4000 मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 से, टोटल आएगा ये 80,000 रुपीज़ की कॉस्ट का आपके पास माल इस वक्त क्या है स्टॉक में मौजूद है। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो अमाउंट्स हैं जो कि रिसीवेबल है या जो कि रियलाइजेबल है फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स या अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है। एक्सपेंसेस दरअसल वो खर्चे होते हैं जो हम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर द सेटलमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा है, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, वेजेस एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस हैं। इनकम दरअसल डिफरेंस है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता चला होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।